नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम के अंदर जहां एक तरफ एंटी मुस्लिम एंटी इमिग्रेंट राइट चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम में ही एक रेडिकल क्लेरिक है जो यूनाइटेड किंगडम के टोरसा आइलैंड को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। इवन यहां पर एक शरिया कानून लागू होगा, इस्लाम के द्वारा चलाई हुई सारी चीजें चलेंगी। इवन दुनिया भर के लोगों को इसने इनवाइट भी किया है कि आप मेरे इस आइलैंड के ऊपर आना, जिसे मैं एक अलग देश बनाऊंगा। अब ये सारी चीजें किस तरीके से होगी, कैसे अलग देश यहां पर बनाने की मांग की जा रही है, इसे मैं शिवरजीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे, जहां पर जीएस, सी सेट, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, इन सारी चीजों की कंप्रेहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। ऑप्शनल की तैयारी आपको कराई जाएगी, साथ में आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशन दिए जाएंगे, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। 2023 के अंदर इंडिया के टॉप रिजल्ट अन अकेडमी ने इस देश को दिए हैं। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अन अकेडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अन अकेडमी के साथ में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को क्लिक करना, उनको पूरा फिल आउट करना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। सबसे पहले जानो कि शेख यासिर है कौन। देखो, शेख यासिर एक्चुअल में कुवैत के अंदर एक क्लर्जी व्यक्ति हुआ करते थे, जिसके ऊपर आरोप था शिया और सुन्नी के बीच में हेटर्ड फैलाने का। इस कारण से कुछ पनिशमेंट निकली होगी। और जैसा कि आपको पता है, दुनिया भर के क्रिमिनल जो है वो भाग भुगा के कहाँ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग सब यूनाइटेड किंगडम में जाते हैं। ठीक उसी तरीके से कुवैत से भागने के बाद इन्होंने भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर शरण ली और उसके बाद फुलमेर नाम की जगह पर अपना एक ग्लोबल हेडक्वार्टर बनाया। और ग्लोबल हेडक्वार्टर बनाने के बाद इन्होंने महदी सेवक संघ अपना चलाया। और महदी सेवक संघ चलाने के बाद में इस व्यक्ति ने कई सारे पैसे जो है वो लोगों से ऐठे, इकट्ठे किए, और इकट्ठे करने के बाद अभी ये यूनाइटेड किंगडम के ही पास में एक छोटा सा आइलैंड है, उस छोटे से आइलैंड को खरीदना चाहता है लगभग 15 लाख पाउंड में। थोड़े समय पहले अखबार के अंदर एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल के अंदर कहा गया था कि टोरसा आइलैंड यहाँ पर बिकाऊ है। ये स्कॉटलैंड के जस्ट पास में यहाँ पर देखने को मिलता है। इस कारण से शेख यासिर स्कॉटलैंड के पास में बसे इस टोरसा आइलैंड को खरीदना चाहता है। अब अगर आप विकिपीडिया पे टोरसा आइलैंड के बारे में पढ़ोगे तो एक्चुअल में ये एक टाइडल आइलैंड है, जो कि 1960s तक यहाँ पर थोड़े बहुत लोग रहते थे। उसके बाद में खाली हो चुका है, ले दे के यहाँ पर एक घर देखने को मिलता है। लगभग 113 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ ये आइलैंड है, जिस आइलैंड को ये खरीदना चाहते हैं। और आइलैंड को खरीदने के बाद ये क्या करना चाहते हैं वो समझना। आइलैंड को खरीदने के बाद इनका कहना है कि हम यहाँ पर एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, जहां पर शरिया का कानून लगेगा, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉस्क, सारी चीजें यहां पर होंगी। और इवन इन्होंने दुनिया भर के इस्लामिक लोगों को अपने यहां आमंत्रण भी दिया। इन्होंने कहा कि अगर आप लोग फ्रीली रहना चाहते हो इमाम के बैनर के अंदर और फील करना चाहते हो महदी को, तो आप मेरे इस आइलैंड के ऊपर आ सकते हो। ये बकायदा एक वीडियो बना के इन्होंने बताया। इवन कई सारे लोगों को ये इस आइलैंड के ऊपर ले जाके मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह भी देने का काम करते हैं। ऐसी सारी प्लानिंग जो है वो इनकी देखने को मिलती है। हालांकि दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम के अंदर अभी आपको देखने को मिल रहा है कि एंटी मुस्लिम राइट चल रहे हैं, इस्लामोफोबिया देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से यहां पर इनके प्लान के ऊपर भी असर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, अभी एक और चीज आप समझने का प्रयास करना कि इन्होंने और क्या कहा। इनका कहना यह भी है कि इस आइलैंड को खरीदने के बाद इनकी इच्छा है कि कनाडा के पास में भी एक आइलैंड खरीदे, क्योंकि कनाडा भी इमिग्रेंट को अलाउ करता है। ये सब वेस्टर्न कंट्रियों ने जो पुराने समय पर गलत काम किए, उन गलत काम का अब अंजाम उनको भुगतने को मिल रहा है। हालांकि इस्लामिक स्टेट बनाने का इनका प्लान जो है पूरी तरीके से फेल हो चुका है यूनाइटेड किंगडम के पास में, क्योंकि जो मालिक है इस रीजन का उसने मना कर दिया है कि मैं इनको ये आइलैंड नहीं बेचूंगा, जब से ये प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं उसके बाद से।
बट एक्चुअल में ये सारी चीजें जो देखने को मिल रही है कि भाई कनाडा के पास में हम एक अलग कंट्री बनाएंगे जो कि कंप्लीटली इस्लामिक होगी, यूनाइटेड किंगडम के पास में एक कंट्री बनाएंगे जो कंप्लीटली इस्लामिक होगी, जहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा रही है, या फिर इन सारी चीजों की बात हो रही है। इस तरीके की बात आपने पहले भी सुनी होगी। देखो, एक और फ्यूजिटिव बाबा हैं जो कि भारत से ही भागे हुए हैं, नाम है नित्यानंद, जिन्होंने कैलाशा नाम का एक अलग आइलैंड जो है वो बनाया हुआ है, जो कि साउथ अमेरिका के पास में देखने को मिलता है। इक्वेडोर ने इस आइलैंड को इनको बेचा था, भारत ने कई बार मना किया कि अरे भाई ये कोई कंट्री नहीं है वगैरह वगैरह, उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन के अंदर इनको जगह दी गई। और यूनाइटेड नेशन के अंदर विजय प्रिया, आप क्लियरली इस फोटो के अंदर देख सकते हो, ये यूनाइटेड नेशन की ही इमेज है। विजय प्रिया नाम की ये महिला ने कैलाशा को रिप्रेजेंट किया था। इतना ही नहीं, कनाडा को ही इन्होंने क्यों चुना कि भाई कनाडा के पास में भी मैं एक आइलैंड बनाऊंगा। देखो, सीधी चीज है, जो रिलीजियस चीजें अभी देखने को मिल रही हैं, जहां पर खालिस्तान मूवमेंट वगैरह को सपोर्ट किया जा रहा है, कई सारे इमिग्रेंट जो कनाडा के अंदर शरण ले रहे हैं, उसके बावजूद भी एक अलग कंट्री को वहां पर सपोर्ट किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जा रही है। तो वही चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इनका कहना है कि भाई कनाडा के पास में भी एक 80 लाख करोड़ का आइलैंड जो है वो बिकाऊ है, मेरे पास पैसे जैसे इकट्ठे होंगे तो मैं वहां पर भी एक आइलैंड खरीदूंगा, और वहां पर भी इसी तरीके का एक शिया इस्लामिक आइलैंड बनाऊंगा, और एक अलग कंट्री जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस तरीके की चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।